नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे इस खास वीडियो में जहां आज हम बात करेंगे ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर के बारे में। यह साल ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर के लिए अच्छी खबर लेकर आया है, जहां भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को नोडल मंत्रालय के तौर पर नियुक्त किया है। इस मंत्रालय ने ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर के लिए नियम तय करने में अहम भूमिका निभाई है। केंद्र ने ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर के लिए नए नियम जारी किए हैं, जिसके साथ ही भारत में ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर का कानूनी संघर्ष भी खत्म होता दिख रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने नए नियमों की घोषणा की है। आपको बता दें कि भारत में ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर को पिछले कुछ समय से लगातार कानूनी दांव पेच से गुजरना पड़ा था। इस दौरान कई राज्यों ने ऑनलाइन गेमिंग को अपने अपने हिसाब से परिभाषित करते हुए इस पर बैन लगाने तक का फैसला किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ऑनलाइन गेमिंग के स्किल गेमिंग सेक्टर को पूरी तरह नियमों के तहत माना, जिसके बाद देश भर में हाई कोर्ट ने भी गेम ऑफ स्किल को हरी झंडी दिखाई। अब माना जा रहा है कि मंत्रालय की भूमिका से नेशनल लेवल पर सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाएगी, जो सीधे तौर पर ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के लिए एक बेहतर संकेत है। गेमिंग में जिम्मेदारी के साथ खेल और जवाबदेही ऐसे दो अहम पहलू हैं जिन्हें ध्यान में रखते हुए माइटी ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 में संशोधन करते हुए नए नियमों की घोषणा की है। नए नियमों का फायदा सीधे तौर पर ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को मिलेगा, साथ ही ये ऑनलाइन गेमिंग का शौक रखने वाले यूजर्स और देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी फायदेमंद साबित होंगे। आइए आपको बताते हैं कैसे। नए नियमों से इंडस्ट्री को मिलेगा बूस्ट। ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री ने नए नियमों का स्वागत किया है। एक तरफ नए नियमों से जहां ऑनलाइन गेमिंग को जरूरी कानूनी पहचान मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ पिछले कुछ समय से अलग अलग राज्यों में ऑनलाइन गेमिंग को लेकर चल रही कानूनी उलझन भी खत्म हो जाएगी। नए नियमों के मुताबिक सरकार ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के लिए सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी की घोषणा करेगी, जिन्हें ऐसे ऑनलाइन गेम्स को मंजूरी देने का हक दिया जाएगा जिनमें खिलाड़ी का आर्थिक हित शामिल होता है। नए नियमों के मुताबिक जुए और सट्टे या गेम के नतीजों पर लगाए गए सट्टों में शामिल गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को पूरी तरह से बैन किया जाएगा। नए नियम और एसआरबी यानी सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी गेमिंग को जुए से अलग रखने में अहम भूमिका निभाएंगे, जिससे ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर की ग्रोथ के लिए बेहतर माहौल मिल पाएगा। हमारे देश में ऑनलाइन गेमिंग का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है और साल 2026 तक इसके 380 बिलियन भारतीय रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। ऐसे में नए नियम ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के बढ़ने की रफ्तार को बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। साथ ही नए नियमों ने ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री में भरोसा जगाया है, जिससे इस क्षेत्र में इनोवेशन और रिसर्च में भी हम बढ़ोतरी देखने वाले हैं। नए नियमों से बढ़ेगी पारदर्शिता और यूजर्स को मिलेगी सुरक्षा। ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के लिए जारी किए गए नए नियम कई मायनों में यूजर्स के लिए फायदेमंद साबित होंगे। कंपनियों को प्लेटफॉर्म पर आने वाले यूजर्स के विड्रॉल, डिपॉजिट और रिफंड का रिकॉर्ड भी रखना जरूरी होगा। इससे सीधे तौर पर गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर पारदर्शिता बढ़ेगी, यानी अब यूजर्स को अपनी हर ट्रांजैक्शन का पूरा ब्यौरा मिल पाएगा। वहीं सट्टेबाजी और जुए में शामिल गेम्स पर प्रतिबंध लगने से यूजर्स धोखाधड़ी का शिकार होने से बच जाएंगे। सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी ऐसी नीतियां बनाएगी जिससे आर्थिक नुकसान के जोखिम को कम किया जा सके। साथ ही यह ध्यान दिया जाएगा कि यूजर्स को आर्थिक जोखिम वाले गेम्स की आदत ना लगे। सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी की नीतियों का सभी ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को पालन करना होगा। पिछले कुछ समय से भारत में विदेशी सट्टा और जुआ कंपनियों ने अपने पैर जमाए हैं, जो ना ही भारत सरकार से रजिस्टर्ड थी और ना ही उनका भारत में कोई ऑफिस था। सट्टेबाजी और जुआ कंपनियां ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के रूप में काम कर रही हैं और ग्राहकों को गलत तरीके से लुभा रही हैं। लेकिन नए नियमों के साथ ऐसे प्लेटफॉर्म्स को एसआरबी प्रमाण नहीं मिलेगा और इसलिए उन्हें काम करने की अनुमति नहीं होगी।
और हाल ही में नए नियमों ने सभी विदेशी गेमिंग कंपनियों के लिए भारत में रजिस्ट्रेशन जरूरी बना दिया है। साथ ही इन कंपनियों को भारत में अपना ऑफिस खोलना होगा और शिकायत निवारण अधिकारी भी नियुक्त करना होगा, जिससे सीधे तौर पर यूजर्स को गैर कानूनी विदेशी कंपनियों के चुंगल में फंसने से बचाया जा सकेगा। और अब सिर्फ रजिस्टर्ड विदेशी कंपनियां ही भारत में कारोबार कर पाएंगी। नए नियमों के मुताबिक ऑनलाइन गेमिंग कंपनी का भारत में एक स्थायी पता होना चाहिए, जो उनकी वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन पर पब्लिश होना चाहिए। इंडस्ट्री के लिए ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर भी नियुक्त करना जरूरी है, जो यूजर्स और कंपनियों के हितों को ध्यान में रखकर शिकायतों को समय पर समाधान कर सके। इससे यूजर्स के हितों को भी सुरक्षित रखा जा सकेगा। नए नियमों से अर्थव्यवस्था को होगा फायदा। अब तक ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री में कोई भी तय नियम नहीं थे, जिनका फायदा भारत में कारोबार करने वाली ऐसी विदेशी कंपनियां उठाती थी जो कि भारत में रजिस्टर्ड नहीं थी और ना ही वो किसी तरह का टैक्स भारत सरकार को देती थी। लेकिन अब नियमों के बाद विदेशी कंपनियों को भी भारत में रजिस्टर करना होगा, जिसका मतलब है कि अब उन्हें भी अपने कारोबार पर टैक्स देना होगा। इससे सीधे तौर पर भारत सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा और इंडस्ट्री को भी नई रफ्तार मिलेगी।